कि तर्जुमान न्यूज़ टाइम की जानिब से नातिया मुशायरा व कवि सम्मेलन रखा गया, जिसमें ऑनलाइन नातिया कंपटीशन जो हुआ है उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो यहाँ सारी तकरीबात को आगे बढ़ाने के लिए मैं तर्जुमान न्यूज़ टाइम के चीफ एडिटर अजीम बालूसरी साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ कि वो आएँ स्टेज पर और आगे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज बाबू कि आपने हमें स्टेज पे मदऊ किया, क्योंकि बहुत खुशी इस बात पर भी है कि हमने देखते देखते 6 साल ये तर्जुमान ऑनलाइन ऑल इंडिया नातिया मुकाबला जो है सीजन 6 इस बार मुनक़िद हुआ था, और किस तरह शुरुआत हुई थी उसकी और किस तरह अब तक चला आ रहा है, ये सब से आप वाकिफ हैं। वक्तन फवक्तन जो है एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और वो तमाम पहुँचने का जो जरिया आप सब बने हैं, आप सब के ताउन से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। मैं आज की महफिल की शुरुआत करने से पहले 2 लफ्ज़ इस प्रोग्राम के मद्देनज़र आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि सिराज बाबू ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद बयान भी करना है। देखिए, असल में बहुत सारे बालाशोर में हमारे ऑफलाइन नातिया मुकाबला होता है, बहुत बड़े बड़े कमेटियाँ ने ऑफलाइन नातिया मुकाबला करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जो जजेस होते हैं वो चाय पीते होते हैं, पान खा रहे होते हैं, और बच्चे नाक पढ़ के चले जाते हैं। जज जो है उनको जजमेंट कर ही नहीं पाते। इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे जहन में आया कि हम लोग अपने चैनल के बैनर तले एक ऑनलाइन नातिया मुकाबला किया जाए, जिसमें हिंदुस्तान भर से जजों को जोड़ा जाए, और वो जो जज जुड़ेंगे वो सब एक से बढ़कर एक माहिर, उर्दू से वाकिफ, नात से वाकिफ, नात किसे कहते हैं, मंतबत किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं, तमाम चीज से वाकिफ तमाम जज जो है इसमें शामिल एक प्रोग्राम रखा जाता था। उसमें जब हमने शुरुआत किया अव्वल दिनों से, हमारे दरमियान आज हमारे शायर में जो सबसे अहम मुख्य शायर कहा जाता है, यानी चीफ शायर जिनको हम कह सकते हैं, मेरे बड़े भाई, 2 बड़े भाई आए हैं। एक शकील गोलवी साहब, जिनके लिए मैं कहूँगा कि जोरदार ताली बजाया जाए, एडवोकेट शकील गोलवी साहब जो कोलकाता से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, और मेरे एक बड़े भाई इरशाद मजहरी भाई, जो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं और इस चैनल को अपना चैनल समझते हैं। इन दोनों ने अव्वल दिनों से, जब तर्जुमान का सीजन 1 हुआ, तब से लेकर अब तक इस सफर में हमारे साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक ये सीजन चलता रहेगा तब तक ये हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। तो ये मकसद ये था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में खुद शकील भाई का जो कहना है कि बाबू, जब मेरे पास तुम नात भेजते हो बच्चे या बच्चियों की, मैं वजू करता हूँ, वजू करके बैठता हूँ, एक एक बच्चे को 4 बार सुनता हूँ, तब जाके उसकी जजमेंट देता हूँ। ये मैं शकील भाई का शुक्रगुजार रहूंगा इस तरह का जज, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही जबरदस्त हाई कोर्ट के एडवोकेट है। वो उनकी जो मसरूफियात, एक दिन का उनका जो मसरूफियात, वो तमाम मसरूफियात को बाला ताक रख के बालासुर पहुंचे हैं। तो आइए मैं एक एक करके आज ये जो बैनर में देख रहे हैं शायर और कवि, अच्छा इसके पीछे भी जो रीजन आपको बता दूं कि आप बोलेंगे कि तर्जुमान उर्दू या हिंदी चैनल है,
इसमें ओड़िया कवियों को क्यों शामिल किया गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी का गहवारा कहा जाता है। हम सब मिलकर रहते हैं, हर जुबान हमारी जुबान है, उर्दू भी हमारी जुबान है, ओड़िया भी हमारी जुबान है, हिंदी भी हमारी जुबान है। ये तमाम जुबानों से हम प्यार करते हैं, इसीलिए हमने आज तर्जुमान का जो है ईद मिलन मुशायरा जो रखा है 3 जुबानों में। हिंदी भी आप कविता सुनेंगे यहाँ पे, ओड़िया कविता भी यहाँ पे आप सुन पाएंगे और उर्दू शायरी भी, उर्दू गजल भी आप सुन पाएंगे। तो मैं आज के जो हमारे इस तर्जुमान न्यूज चैनल के जो मतलब कह लिया जाए कि मैनेजिंग एडिटर और मेरे बड़े भाई, उनको मैं सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहूंगा कि मधुसूदन मिश्रा जी। वो ना होते तो तर्जुमान आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज उनके सपोर्ट, उनकी दुआएं, उनकी हर वक्त जो माथे पे मेरे हाथ है, सर पे मेरे हाथ है, उसकी वजह से तर्जुमान यहाँ तक पहुँच पाया है। मैं मधुसूदन सर को मंच पे बुलाऊंगा। उसके बाद जिसका नाम आता है कि आज तर्जुमान का ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मेहमान शायर को तो जरूर बुलाया जाएगा, लेकिन 2 शख्सियत हमारे नजर में ऐसे हैं जो कि प्रोग्राम जब करने का प्लानिंग होता है तो वो पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसके डॉक्टर रत्नाकर सिंह साहब हैं जो बलांगीर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आज उन्हीं की सदारत में मंच होने वाली है, ये शायरी कवि सम्मेलन होने वाली है। मैं डॉक्टर रत्नाकर सर को बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रत्नाकर सिंह साहब। अब आइए मैं बुलाऊं मेरे बड़े भाई शकील गोंडवी साहब को, जिनकी दुआएं, जिनकी सरपरस्ती हमेशा से है और हमारी मोहब्बत है कि कल 2 दिन पहले ईद किया और आज भी ईद है। अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर ईद की खुशी में हमारे साथ शामिल होने के लिए वो बालासोर पहुंचे। इसलिए मैं जोरदार ताली शकील गोंडवी भाई के लिए कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। अब आइए और एक मेरे बड़े भाई जो कोलकाता से तशरीफ लाए, उनका 4 तारीख को राजस्थान जाने का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि अजीम 4 तारीख को मैं राजस्थान निकल रहा हूँ मुशायरा के लिए। हम बोले आप तो बाहर जाके मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन बालासोर भी आइए ताकि बालासोर के लोग भी आपकी शायरी से लुत्फानंदोज हो और खासकर इस एरिया के लोग जो है मुतासिर हो। कुछ दिन पहले 1 महीना कम लोसी को भी आप आए थे, तो मेरे बड़े भाई इरशाद मदनी भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर तशरीफ लाए। जोरदार तालियों के साथ इरशाद मदनी भाई साहब का इस्तेमाल किया जाए। ये सब हमारे मेहमान शायर हैं जिन्होंने अपनी 200-300 किलोमीटर की सफर तय करके हमारे दरमियान पहुंचे हैं, उनका खैर मकदम किया जाए। अब आइए हमारे दरमियान अगर बालासोर में अगर आप ओड़िया, और एक बड़ा नाम है खड़गपुर से, हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं, सीनियर कवि हैं, पूरे हिंदुस्तान में हर मंच के वो जीनत बनते हैं। उमेश प्रसाद जो है, उमेश प्रसाद शर्मा जी है। मैं अदब से एहतराम के साथ आपको मंच पे बुलाता हूँ कि अभी अभी उन्होंने हिंदुस्तान के कई रियासत में कविता पढ़ के आए हैं, फिर उनको जाना है 16 तारीख को, तो इसलिए वो बालासोर आए हैं। उनका खैर मकदम, उनका इस्तेमाल। अब आइए, क्योंकि मन जो है कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए कि पहले लेडीज को नहीं बुला के जो है जेंट्स को बुला लिए। लेकिन आज के दौर में जो खवातीनों का मकाम है और खवातीनों की जो अहमियत है वो भी किसी से कम नहीं। हर महफिल हो, हर बज़्म हो, हर तबका हो, उनकी जो है पेशगी बहुत जबरदस्त रहती है। तो उसमें से मैं चाहता हूँ कि सरे फहरिस्त जो कविता कहती है, बहुत अच्छा लिखती है, तेलुगु, हिंदी, ये तमाम कविताओं को मतलब ओड़िया से तेलुगु में ट्रांसलेशन करना, तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेशन करना, ये तमाम काम जो बड़े बहुत ही खूबसूरत अंदाज से करती है, वो मेरी बड़ी बहन एस गीतांजलि मैम है। मैं उनको, और सबसे बड़ी बात उनका एक परिचय ये भी है कि वो गीतांजलि पीस फाउंडेशन चलाती है, लोगों की हेल्प करती है, लोगों को बढ़ चढ़कर जो है ताउन करती है, गरीब बच्चों को हेल्प करती है। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ स्टेज पे तशरीफ लाए। अब आइए, मेरी एक बड़ी बहन जो महिला कॉलेज की लेक्चरर है, उन्होंने एक कारनामा ऐसा किया है जो कि मैं बताते हुए बहुत खुशी महसूस करूंगा कि वो एक अफसानचा की किताब उन्होंने तरतीब दी
वो एक अफसानचा की किताब ने उनका जो है मंजर आम पर आया और मंजर आम पर आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में छाया। तमाम उर्दू हल्के ने उनकी किताब को अपने हाथों हाथ लिया और आइए उनका हाथों हाथ लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल उर्दू एकेडमी ने उन्हें जो है अवार्ड से उसी किताब के लिए जो है सरफराज किया है, अवार्ड से नवाजा है। मैं रुकैया जमाल मैडम को जो है स्टेज पे खैर मकदम करता हूँ कि रुकैया जमाल साहिबा जो है हमारे दरमियान मौजूद है, बड़ी बहन। अब आइए हमारे अगर बालासोर में कोई भी मंच पे हम जाते हैं, अगर वहां पे मंच पे जाएं, वहां पे अगर एंकरिंग सुने, वो एंकरिंग का जो बादशाह कहलाने वाला, मतलब उसकी जो एंकरिंग होती है, उनकी जो लहजा होती है, कभी उर्दू में बोलते हैं, कभी हिंदी में बोलते हैं, कभी उड़िया में बोलते हैं, वो है मेरे बड़े भाई। और सबसे बड़ी बात, आप लोग तो अभी आ रहे हैं 4 बजे, राइट 4 बजे मुझे फोन कर रहे हैं कि मैं स्टेशन पे मौजूद हूँ, मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हूँ। तो इसलिए इसी बात से उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। गोगन भाई, गोगन सेठी भाई को मैं मंच पे खैर मकदम करता हूँ कि गोगन भाई तशरीफ लाए। इसी के साथ मेरे और एक बड़े भाई परवीन कमीरा भाई, जो हिंदी में भी कहते हैं, उड़िया में भी कहते हैं, उनको भी कहूंगा कि आप मंच पे तशरीफ लाए। और एक बड़े भाई हमारे तर्जुमान टीम के जो 4 सदस्य हैं, जिनमें सुभाष भाई का नाम अगर छोड़ दिया जाए तो शायद अधूरा रह जाएगा। मेरे बड़े भाई, हम सबों के बड़े भाई, मैंने डॉक्टर रत्नाकर सिंह, मधुसूदन सर, अजीम वाले सिंह, तमाम के बड़े भाई सुभाष भाई का खैर मकदम है मंच पर। अब आइए हमारे और एक भाई हैं सलामुल्लाह भाई को भी मैं स्टेज पे दावत सुखन दूंगा और साथ ही साथ शरफुद्दीन भाई को भी स्टेज पे दावत सुखन दूंगा। अब शेड्यूल के मुताबिक ये हो गया हमारा कविता असर का जो खत्म हो गया। अब मैं चाहूंगा कि मंच की सभापति जो आज मंच के जो है सदारत जो है डॉक्टर रत्नाकर सिंह को ऐलान किया जाए। आप लोग जो है सहमत हैं? तो आज के जो है इस मुशायरा की जो है सदारत सभापतित्व करेंगे बलांगीर डिग्री महाविद्यालय कॉलेज के जो है बलांगीर डिग्री कॉलेज के जो है प्रिंसिपल डॉक्टर रत्नाकर सिंह साहब की सदारत में आज इस महफिल की शुरुआत की जाएगी। और मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इत्मीनान से बैठे। इस तरह की महफिल बार बार आप लोगों को सुनने नहीं मिलेगा। शायरी सुने, लुत्फानंदोज हो और तमाम बच्चों के लिए जो इनामात है, तमाम बच्चों के लिए जो है सर्टिफिकेट वगैरह रखा गया है, तमाम से आप लोग लेकर अपने बच्चों को खुश खुश यहाँ से जाएंगे। अब मैं शकील गोलवी भाई को कहूँगा और मधुसूदन मिश्रा जी भाई को कहूँगा कि वो दोनों की निजामत आज रहेगी, वो दोनों की निजामत में ये मंच को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूँगा। अल्लाह।